नमस्कार दोस्तों, आज आपको आदित्य ठाकरे की सारी पोल पट्टी इस वीडियो में खुलने वाली है और किस तरीके से जितने विधायक हैं और अचानक बड़ी मात्रा में विधायक छोड़ करके इस्तीफे की कगार पे आ गए हैं। ये बड़ा खुलासा किसने किया है आपको बताते हैं और कैसे आदित्य ठाकरे की आने वाली स्थिति और ज्यादा गंभीर होने वाली है। ये तमाम चीजें आपको इस वीडियो में पता चलेगा विथ प्रूफ के साथ। दोस्तों, प्रदेश की राजनीति में कई घटनाक्रम होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह अन्य दलों में शामिल होने वाले राजनीति नेताओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है। और आपको यह भी मैं बता दूं कि विधायक बच्चू कडू ने दावा दिया है कि आगामी सत्र से पहले विपक्षी दलों के 10 से 12 विधायक टूट जाएंगे। यह बहुत बड़ा खुलासा बच्चू कडू ने कहा है कि अन्य दलों के 12 से 10 विधायक भाजपा और शिंदे समूह में शामिल हो सकते हैं। बच्चू कडू ने कहा है कि अन्य दलों के कुछ विधायक हैं, वे भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तारीख पर तारीख आ रही है। उन्होंने दावा किया है कि एक वजह कोर्ट है और दूसरी वजह यह है कि 10 से 15 विधायक पार्टी में शामिल होने से टूट जाएंगे। लेकिन बच्चू कडू ने इस बात को गुप्त रखा है कि किस पार्टी के विधायक अलग होने जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि वह अभी इस बात का खुलासा नहीं करना चाहते हैं, यह गोपनीय है। मैं आपको मोटे तौर पे बता सकता हूं, यह नहीं कहा जा सकता है कि वह पार्टी टूट जाएगी, यह बच्चू कडू ने कहा है। लेकिन मुझे लगता है कि सत्र से पहले 10 से 15 विधायक अलग होने वाले हैं। यह बड़ा खुलासा बच्चू कडू की तरफ से किया गया है। बच्चू कडू के इस दावे की शिंदे समूह के मंत्री साहजी बापू पाटिल ने पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि विधायक बच्चू कडू जिम्मेदारी से बोलने वाले व्यक्ति हैं। तो उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस के 25 विधायक टूटने के कगार पे हैं तो ये गलत नहीं है। दोस्तों, ये भी मैं आपको बताऊं कि आखिर क्यों बड़ी मात्रा में फूट हो रही है, चाहे वो उद्धव ठाकरे की सत्ता में हो, एनसीपी में हो, कांग्रेस में हो। आखिर फुट होने का रीजन क्या है? रीजन साफ है दोस्तों, ये उनके विधायक जो हैं वो असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको जो उम्मीदें हैं अपनी पार्टी से वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में असंतुष्टता का शिकार होकर के सारे विधायक या तो शिंदे समूह में शामिल हो रहे हैं या फिर फडणवीस गुट में शामिल हो रहे हैं। रीजन साफ दिखता है। और एक समस्या और भी है, आपको यह भी बता दूं, कोर्ट का मामला है। अब कोर्ट में जिस तरीके से चुनाव आयोग में और सुप्रीम कोर्ट में असली शिवसैनिक कौन है, तीर धनुष का हकदार कौन है, इसको लेकर के जो लड़ाई चल रही है, इस पे भी पूरी तरीके से विवाद, इस पे भी पूरी तरीके से बात जो है वो हो सकती है। और इससे भी सारे लोग विधायक डर के मारे पार्टी में दूसरे शामिल हो रहे हैं। और शिंदे गुट और फडणवीस गुट तो तैयार है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि मैं बाहें फैला करके खड़ा हूं, देश की सेवा कीजिए हमारे साथ जुड़ करके, और हम हिंदुत्व के मुद्दे की तरफ पूरी तरीके से अग्रसर हैं। महाराष्ट्र की जनता की सेवा करने के लिए हम पूरी तरीके से अग्रसर हैं। आप समर्थन कीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन हमारी सत्ता में धोखेबाजी, धांधलीबाजी, वसूलीबाजी, गैंगबाजी ये सब नहीं होगा। ये पूरे बड़े अक्षरों में शिंदे फडणवीस की सरकार ने ये बात कह दी है। लेकिन वही लोग नहीं आ रहे हैं जो जिनके मन में खोट है, पाप है, क्योंकि उनको पता है कि शिंदे फडणवीस सरकार में ये सारी चीजें नहीं होने वाली है। तो इसी आधार पे अभी बच्चू कडू ने जो खुलासा किया है कि 10 से 15 विधायक अचानक उठ करके शिंदे या फडणवीस सरकार में शामिल हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये माहौल इस तरह का भी क्रिएट हो रहा है राजनीति में और सारे लोग उठ उठ करके दूसरे पार्टी में जा रहे हैं। रीजन साफ है कि नगर निगम चुनाव आ रहा है, बीएमसी का चुनाव आ रहा है, उसको लेकर के क्या चिंता है। लेकिन दूसरी तरफ मुंबई मनसे नेता संदीप देशपांडे ने इस बात की आलोचना की है कि ठाकरे गुट बार बार बॉक्स सरकार बताकर राज्य सरकार की आलोचना कर रहा है। लेकिन उसी सरकार द्वारा दिए गए पेटियों पर अपना माचिस जलाने की यह दोगली भूमिका है। एक तरफ कहा जाता है कि सरकार असंवैधानिक है। संदीप देशपांडे जी ने ठाकरे गुट के नेता और युवा सेना के नेता आदित्य ठाकरे को सीधी चुनौती दी है कि अगर हिम्मत है तो शिंदे सरकार के विज्ञापनों को खारिज कर दे। यह बड़ी बात दोस्तों, जो बात कही है संदीप देशपांडे जी ने, इससे पूरी तरीके से राजनीतिक सत्ता के गलियारों में पूरी तरीके से
जो है होड़ लगा हुआ है। आपको यह भी मैं बता दूं कि अगर शिंदे सरकार अगर विज्ञापन में कुछ भी खर्चा करती है, या फिर उनके ऊपर भी आरोप लगा हुआ था कि विज्ञापन में तो करोड़ों रुपए खर्चा हो रहे हैं, तो इस पे पूरी तरीके से संदीप देशपांडे जी ने कहा कि आप ये विज्ञापनों को खारिज नहीं कर सकते हैं। ये आप जो आरोप लगा रहे हैं ये अपने आप में बहुत ही निराधार है। इस आरोप का मैं पूरी तरीके से खंडन करता हूं। लेकिन आदित्य ठाकरे जिस तरीके से इस भूमिका में बार बार शिंदे फडणवीस की सरकार को जो आरोप पे आरोप लगा रहे हैं, जिस तरीके से उनकी बातों से यह साफ तौर पे दिखता है कि लगता है कि पर्सनली दुश्मनी जो है वो एकनाथ शिंदे जी से आदित्य ठाकरे निकालना चाह रहे हैं। ये साफ तौर पे संदीप देशपांडे जी ने कहा कि बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चे की तरह बयानबाजी देते हैं, उनको बड़े से मुंह नहीं लगाना चाहिए। तो इस बात पे दोस्तों साफ तौर पे पता चलता है कि आदित्य ठाकरे जिस तरीके से अपनी खुन्नस, अपनी गुस्सा जो निकाल रहे हैं एकनाथ शिंदे जी पे हो चाहे वो देवेंद्र फडणवीस जी पे हो, वो खुद धीरे धीरे एक्सपोज होते हुए जा रहे हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से इस सरकार से नाखुश हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपको बताएं कि जो राजनीति गलियारों में जो चर्चा का विषय अभी बना हुआ है कि आदित्य ठाकरे ने चुनौती दी थी, वर्ली चुनाव मेरे साथ लड़िए और अगर आप जीत जाते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आदित्य ठाकरे ये बात कहते हैं। और अगर एकनाथ शिंदे जी वर्ली चुनाव में अगर हार जाते हैं तो इस्तीफा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को देना पड़ेगा। अब शिंदे जी के समर्थन में यहां पे बहुत बड़ी बयान जो है वो रवि राणा जी ने दे दिया है। और क्या बयान में उन्होंने कहा, जरा इस बात को सुनिए। उन्होंने कहा दोस्तों, आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को वर्ली और ठाणे से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है उन्होंने। इससे शिंदे गुट आक्रामक हो गया है और आदित्य ठाकरे को जवाबी चुनौती दी जा रही है। विधायक रवि राणा अब इस मामले में कूद गए हैं और आदित्य ठाकरे को इस्तीफा देकर मेरे बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र में खड़ा होना चाहिए, यह रवि राणा जी ने कहा। उन्होंने सीधी चुनौती दी है कि रवि राणा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल यह उठता है कि रवि राणा चुनाव लड़ने के लिए तो तैयार हैं, क्या आदित्य ठाकरे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? रवि राणा जिस तरीके से आत्मविश्वास के साथ उन्होंने ये बयान दिया है, जो बड़ी बात कही है, क्या इसके विपक्ष में बात कर सकते हैं आदित्य ठाकरे? क्या रवि राणा जी के इस बयान के खिलाफ अपनी बयान रख सकते हैं आदित्य ठाकरे? यह सवाल अपने आप में खड़ा हो रहा है और इन्हीं तमाम सवालों के पचड़ों में फंस गए हैं आदित्य ठाकरे। उनके पास कोई सवाल का जवाब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो आरोप लगा रहे हैं, जो चुनौती दे रहे हैं, वो चुनौती इनके ऊपर ही भारी पड़ने वाला है।